यूपीएससी रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी के जो अध्याय 3 हैं, तो इतिहास के अध्याय 3 का एक सब्जेक्ट देखेंगे जिसका टॉपिक है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरंभिक समाज जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच जो था समाज, वह कैसे था और कैसे रहन सहन था, उनकी स्थिति क्या थी, उनमें जाति में क्या अंतर पाए जाते थे, उनके वर्ग क्या थे, इन सभी के बारे में जानना चाहेंगे। हम यूपीएससी रीडिंग चैनल में एनसीईआरटी की जितने भी किताब हैं, तो उन किताबों में से जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सभी को कवर करेंगे, प्राय सभी विषय को कवर करते हुए चलेंगे। तो हम देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य जो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से उनमें परिवर्तन हुए थे। इन सब जो परिवर्तन हुए थे, तो जो समकालीन समाज था उस पर भी प्रभाव पड़ा था। और वन क्षेत्रों के कारण कृषि का विस्तार हुआ था, जिसके कारण लोगों के जीवन शैली में भी परिवर्तन हुए थे। शिल्प विशेषज्ञों के कृषि सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया था। इतिहासकार थे उन समय के, इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते थे और अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। कभी कभी समाज में जो मौजूद होती थे विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे और अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि जो प्रत्येक ग्रंथ तो किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा और क्यों लिखा और कैसे लिखा और किनके लिए इनकी रचना हुई। इन सब बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का उपयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान इस एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप से 1 लाख श्लोकों से अधिक है। तो कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर महाभारत को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि उस समय समकालीन स्थिति में जो महाकाव्य है, तो उस समय की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा गया था। तो इसके लिए महाभारत का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही और लगभग 500 ईसा पूर्व से इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल में पहले भी प्रचलित थी। महाभारत के मुख्य 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समूहों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, देखते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है, जिसकी हम आलोचना भी कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिखा गया है। समालोचनात्मक मतलब कि एक साथ सामान्य रूप से इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और इनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। तो पहली थी, संस्कृत की कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुण प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा
कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्शमूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदाकदा उनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकार द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं, तब हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर कुछ पृष्ठ दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का अंश है, जो बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश मुख्य पाठ का हिस्सा है। छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को दर्शाता है, जिन्हें ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। तो आप इस पृष्ठ को आप देख सकते हैं कि कैसे दिखाए गए हैं। बंधुता एवं विवाह। बंधुता विवाह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता। परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते हैं। तो समाज की जो विभिन्नता थी उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहे देखते हैं। परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। एक बार पितृवंशिकता का अर्थ हम जान लेते हैं कि वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। तो पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में आप अंतर समझ सकते हैं। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे। दोनों दल जो कौंडव और पांडव थे कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद था जिसे हम पहले देख चुके हैं पर शासन होता था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद अनेक संसाधनों पर अधिकार जमा कर सकते थे। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। तो उस समय के समाज में ज़्यादातर पितृवंशिकता को बताया गया है। एक रेखा चित्र देखते हैं। रेखा चित्र देखने से पहले उसके जो शेष भाग है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकार हो जाता था, तो कभी कभी बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभवती गुप्त सत्ता को उपभोग करती थी। तो इसमें क्या होता था कि इसमें पितृवंशिकता परिवार थी। अगर पुत्र जैसे कि नहीं होता था तो जो भाई होता था वह सत्ता संभालता था। दोनों ही स्थिति में अगर नहीं होते थे तो उसकी जो बहन होती थी या उसकी जो पुत्री होती थी वे सत्ता संभालते थे। इसमें दिखते हैं कुरु पंचाल और क्षेत्र और निकटवर्ती स्थान। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे हैं। तो यहाँ पर बोध गया था जो कि बिहार में है। पाटलिपुत्र है, यहाँ पर ऊपर वैशाली है
और जो यह है ये नदी को दर्शाता है, जो कि यह यमुना नदी है और यहाँ पर एक गंगा नदी है। ठीक है, तो इसी यमुना और गंगा नदी के किनारे कौशाम्बी, वत्स, सारनाथ और वाराणसी हैं। कुशीनगर है, यहाँ पर शाक्यमल जो कि ये महाजनपद थे, शाक्यमल जो महाजनपद थे। इंद्रप्रस्थ, मथुरा, कौशल भी महाजनपद था, वत्स भी महाजनपद था। और कुशीनगर, अयोध्या, श्रावस्ती, पावा, लुम्बिनी और कपिलवस्तु। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन। यहाँ ऋग्वेद में एक मंत्र का अंश उद्धृत है, जिस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया है था। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज मैंने हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से विस्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से उसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? यह उदाहरण संस्कृत महाकाव्य के आदि पर्वन से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामाजिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरव में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं, तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उदाहरण अक्षरशः सत्य न भी हो तो भी इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। विवाह के नियम। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि उचित प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र के कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। कन्या की भेंट को पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया। यहाँ पर विवाह के प्रकार दिए हुए हैं, देखते हैं विवाह के प्रकार के बारे में। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपति प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने के सामाजिक परिपाटी है और बहुपति प्रथा एक स्त्री की अनेक पति होने की पद्धति है। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं के खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का ही आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं को विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें
मनुस्मृति थी जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मणों लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार के बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। विवाह के 8 प्रकार हैं जिसे धर्मशास्त्र अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया है। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। तो जो ब्राह्मण के जो नियम है उनको अस्वीकार करते थे, उनमें 8 प्रकार के विवाह शामिल थे। तो इसमें कुछ प्रकार दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या क्या प्रकार जो है विवाह के 8 प्रकार। यहाँ मनुस्मृति से पहले चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान। बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। तो इसमें जो 3 प्रकार है उसको नहीं बताया गया है और यहाँ पर डायरेक्ट जो चौथी प्रकार है उसको बताया गया है कि पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवी, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी, स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। अपनी इच्छा से जो क्षय होती है वो छठवीं है। और पांचवी, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। अब देखते हैं बाकी के जो हैं उसको जानने के बारे में। स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, जो प्राय अभी भी प्रचलन में है। हम देख सकते हैं क्या नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हम कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम देखते हैं। अभिलेखों से सातवाहन राजा के नाम कैसे मिलता है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इनके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिनका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक नहीं सिर्फ प्राकृत, जिसका अर्थ पुत्र है। गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसिथि स्त्रीवाच्य नाम है जो गौतम और वशिष्ठ के ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से गोत्र हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी देखते हैं बताए। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी, राजा वासिथि पुत्र श्री पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चतरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र विन्हु कद। तो चतुकुलानंद सातकमनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। तो एक श्लोक था जिसमें जो राजाओं के पुत्र को जो मतलब राजा को बताया गया है और उनके पुत्रों के बारे में।
एक सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नियां। तो यहाँ पर एक दृश्य है जो बताता है कि वहाँ पर एक सातवाहन राजा था और उसकी पत्नियों के बारे में बताता है। सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुत उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यह मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। उपनिषद में मातृनाम। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें से कई लोगों को उनके मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया था। कुछ सातवाहनों राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, और यहाँ पर माता की सलाह को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं थ्योरी को। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य को इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्धृत थे और उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा थी, जैसा ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था। उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथम अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुआ विवाह संबंध को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में है। बांधव के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्योरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं कि माता की सलाह क्या कहती है कि महाभारत में अनेक उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध असंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरा अपने शुभेच्छकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकते हैं। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और न अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में लड़ा और हार गया। मतलब दुर्योधन उसकी माँ ने दुर्योधन को युद्ध न लड़ने की सलाह दी थी। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? जो सातवाहन का काल था या जो महाभारत काल था, तो उस समय क्या जो माताएं थी उनकी बातों को अच्छे से सुना जाता था या माना जाता था कि नहीं माना जाता था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। हमने पढ़ा है कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक था। तो मतलब माता को महत्वपूर्ण माना जाता है कि नहीं माना जाता है, उससे जानने से पहले हमें ये जानना है कि उस समय का जो समाज था वह पितृवंशिकता था, मतलब पितृवंशिकता धारण करता था। इसलिए माताओं के महत्व को हम थोड़ा क्रिटिकल समझ सकते हैं। एक युद्ध का दृश्य जिसे आप देख सकते हैं, युद्ध का एक दृश्य है। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवी व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों
को यह माना जाता था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों से सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। उचित जीविका। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। साथ ही उनसे कृषि, गौ पालन और व्यापार का भी कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। तो शूद्रों की अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने से उच्च तीनों वर्गों की सेवा करेंगे। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताएगा कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है कि ऐसा हो। ब्राह्मणों ने एक नीति अपनाई जिसमें कहा गया है कि जो जो ये बना था कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो ये नियम बने थे और इसमें कहा गए थे कि जो शूद्र ऊपर से अपने तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ नीतियाँ अपनाई। इस नीतियों में थी कि उन्होंने कहा कि एक दैवीय व्यवस्था है। फिर वे कहते हैं कि शासकों के उपदेश देते हैं कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरा, उन्होंने कहा कि लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। लोगों को यह प्रतिष्ठा, यह विश्वास दिलाया गया है कि उनकी जो ये प्रतिष्ठा है जन्म पर आधारित है, न कि कर्म पर, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। एक दैवीय व्यवस्था, देखते हैं दैवीय व्यवस्था का क्या कहते हैं कि अपनी मान्यता प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से छत्री निर्मित हुआ, वैसे उसकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्व से कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंचे। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वो कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काटकर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरफ द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। अक्षत्रिय राजा। छात्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, उद्भव गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणी शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कड़वा, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता को भोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था।
अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छम, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का अनुपालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणी ग्रंथों से प्रस्तावित है। जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांतों में एक वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित होती थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसे कि मंदसौर से मिला अभिलेख। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनाने पर खर्च किया। वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार के वैश्यों की जीविका बताया जाता है, अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा जाता है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। रेशम बुनकरों ने क्या किया, उसके बारे में जानते हैं कि जो रेशम बुनकर थे उन्होंने क्या किया। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं, विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्यवस्थाओं में तल्लीन हैं। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह करने वाले खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशु चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल
संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का उदाहरण है। निषाद से जुड़ा था एकलव्य। यायावर पशु पालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के साँचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हम महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है हमें। बाघ सदृश पति, तो कुछ कहानी होगा जिसको हम देख लेते हैं। यह सारांश महाभारत के आदि पर्व से उद्धृत कहानी का है कि पांडव गहन वन में चले गए थे। थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षसों को पांडव की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अतंतः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएगा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते रहे। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडव को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणी ग्रंथों में हुआ था। तो यहाँ पर इन सभी बातों से एक चीज़ दर्शाई जा रही है कि जो ब्राह्मण की जो ग्रंथ होती थी, जो इन किताबों में दिखाई जा रही है कि जो ब्राह्मणी ग्रंथ थे, तो जो ब्राह्मणी ग्रंथ के दायरे से बाहर होते थे वे प्रायः पिशाच, राक्षस या जंगली या शूद्र कहलाते थे, और जो उनके ग्रंथों के अनुसार होते थे वे ही एक हिसाब से उत्तम पुरुष होते थे या उत्तम मानव होते थे। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ वर्ग, खासतौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों के स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विभिन्न मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधी के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाहियान का कहना है, जो 5वीं शताब्दी में आया था, कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य उन्हें देखने के दोष से बच जाए। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब ब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा
इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणी ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भी सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। यहाँ पर जो चित्र है, एक भिक्षु का चित्रण, पत्थर की मूर्ति, लगभग 3वीं शताब्दी से एक भिक्षु का चित्रण किया गया है। यहाँ पर बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। क्या चंडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़ी है जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नाम एक व्यापारी के पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर अपनी आंखें धोई उसके क्रोधी सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे में बाहर जाकर लेट गए। स्वातिरोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से छिड़ हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का बिछा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे ने उत्तर जन्म पर गर्व है। वे भेंट के पात्र नहीं थे। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे या मातंग ने उनसे कहा कि उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण से क्या सामाजिक आशय थे। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। द्रौपदी के प्रश्न। हम यहाँ पर जो आईएएस हैं तो आईएएस के प्री और मेंस दोनों के हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में हम बिना किसी शब्दों को छोड़े उसको कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे नज़रों से चूके ना, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर बिना कॉन्सेप्ट को छोड़े उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, जिसको आप अपने रिवाइज के लिए या उसको अपने मेन अध्ययन के लिए अध्ययन कर सकते हैं। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के बीच के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस ध्रुत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडव की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों से भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप में
बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर रही सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धन से संपन्न वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखी व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करता है कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। यहाँ पर द्रौपदी कुछ प्रश्न करते हैं जिसको हम देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसके दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे, अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा लिया गया उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तब देखते हैं कि उस समय वर्ण और संपत्ति के अधिकार कैसे थे। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से में थी, विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में समता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। जन्म के आधार जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसको बौद्ध ने भी स्वीकार किया। एक शूद्र जो धन से संपन्न था। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अन्वयी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्णों से संबंधित रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं
और अन्य जातियाँ निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ है और अन्य जातियाँ कला है। केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता। अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। उसने कहा कि जो धन है वह क्षत्रिय को, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चा ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दान से आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र है था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजाया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जिस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधन पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर उसका उपयोग करेंगे। निर्धन दानी सरदार, एक कहानी, इसको भी देख लेते हैं। यह रचना, इस कहानियों का आप अपने ऐच्छिक समय या फिर निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। यह रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य, जो कि लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। इस रचना में एक चरण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके आश्रयदाता के पास हर रोज दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है, किंतु इतना ओछा भी नहीं है कि वह यह कर मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे, तो अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वालों से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो और एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। ये चित्र हैं। चित्र में क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं कि एक सरदार और उसकी अनुयायी का एक चित्र है। पत्थर की मूर्ति, अमरावती, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सूत्र पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है, जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया
कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करें और फिर उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल कंस देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे मोहम्मद की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा के इस रोजा से बदल उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इसको भी पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ के विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहास का लेखक के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचार ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहास का परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि का ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उनकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ के विषय वस्तु के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा और विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह से अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। उपदेशात्मक शब्द का अर्थ है निवेश अथवा शिक्षा देना। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा है? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकार का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हम युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होता। लेखक और तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखे, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। वे क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से। ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक
नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाले उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गए। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृश्यता की खोज। सदृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य के भांति युद्ध, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरे स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता है। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से 3वीं शताब्दी से पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घाट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों के रूपों में ही किया जाता था। हस्तिनापुर। भारत के आदि पर्वन में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरफ घूमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। क्या नगर के यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना करे उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का भिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडवों से लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने उन सबका साथ निश्चित कर दिया था।
व्यास ने यह बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्त कर वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उनकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। वर्तमान इतिहासकार का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण में विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य को भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकार ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद आवश्यकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों में इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस तरह से यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और यहाँ पर काल रेखा 1 और 2 आ जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कौन से काल में किस घटना हुई थी, जिन्हें आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ प्रश्न हैं जो हमारे अध्याय के अनुसार हैं। इसी तरह हम कंटिन्यू सभी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अतः आप यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।